अब जैसे हम संकुल यौगिक की स्टडी कर रहे थे, उसकी संरचना का अध्ययन किया था। संकुल यौगिक, इसमें हमने संरचना बनाई थी। तो उसमें पहला पार्ट होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु आयन। तो संकुल यौगिक में क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु आयन उपस्थित होते हैं। तो उसका मूल कारण क्या है, संकुल यौगिक में जो धातु आयन होते हैं वो निश्चित संख्या में परमाणुओं के समय, जिसको हम लिगेंड कहेंगे, उससे जुड़े होते हैं। तो इसके अंदर इसको हम सोडियम मंडल में व्यक्त करते हैं। ये केंद्रीय आयन होता है, केंद्रीय आयन। ये केंद्रीय आयन है। जैसे उदाहरण के तौर पर Fe CnCO6-4, ये केंद्रीय आयन है जो किससे जुड़ा है, निश्चित संख्या में लिगेंड से जुड़ा होता है। इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कह सकते हैं। दूसरा है आयनिक मंडल। आयनिक मंडल संकुल यौगिक में गुरु कोष्ठक से बाहर का जो भाग होता है, गुरु कोष्ठक से बाहर दोनों तरफ, दाईं ओर और बाईं ओर, इस भाग को हम आयनिक मंडल कहते हैं। ये आयनिक मंडल कहलाता है, दोनों तरफ। इसके अंदर साधारण धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं। जैसे K4 CnCO6 Cu NH3Cl4 SO4। अब यहां K प्लस SO4-2 ये पार्थी आयन है, पार्थी आयन। तो तीसरी टर्म्स क्या होती है, पार्थी आयन। संकुल यौगिक में साधारण धनायन और साधारण ऋणायन आयनिक मंडल में उपस्थित होते हैं, उसको पार्थी आयन कहते हैं। संकुल यौगिक में साधारण धनायन और साधारण ऋणायन आयनिक मंडल में उपस्थित होते हैं, जो गुरु कोष्ठक से बाहर होता है, उसको हम पार्थी आयन कहते हैं। चौथा होता है सौम्य मंडल। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड निश्चित संख्या मिलकर एक स्थायी इकाई बनाते हैं। इस स्थायी इकाई को हम उपसंयोजन सतह कहते हैं और इसको गुरु कोष्ठक में व्यक्त किया जाता है, उसको हम सौम्य मंडल या उपसंयोजन सतह कहते हैं। तो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और निश्चित संख्या में लिगेंड मिलकर एक स्थायी इकाई बनाते हैं जो आयनित नहीं होती, जिसको हम गुरु कोष्ठक में व्यक्त करते हैं। वो क्या कहलाता है, सौम्य मंडल या उपसंयोजन सतह कहलाता है। जैसे Fe CnCO6-4, ये क्या है, सौम्य मंडल है। इसमें ये केंद्रीय धातु आयन है और ये क्या है, लिगेंड हो गया, परमाणु के समूह हो गया। अब इसमें नेक्स्ट होता है 5वां पॉइंट, तंतुक या लिगेंड। तंतुक या लिगेंड किसी भी परमाणु या परमाणु का समूह है, परमाणु या परमाणु का समूह है जो केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है। परमाणु या परमाणु का समूह है जो केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसको हम तंतुक या लिगेंड कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर H-, ये परमाणु आयन है, साइनाइड-, इसमें जो परमाणु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसको हम दाता परमाणु कहते हैं, उसको हम दाता परमाणु कहते हैं। तो लिगेंड या तंतुक की परिभाषा क्या होगी, परमाणु आयन और परमाणु का समूह है जो धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसको हम तंतुक या लिगेंड कहते हैं। तंतुक या लिगेंड कहते हैं उसको जिस परमाणु द्वारा लोन पेयर दिया जाएगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा, उसको दाता परमाणु कहते हैं। जैसे साइनाइड है,
इस साइनाइड से कार्बन लोन पेयर दे रहा है, तब दाता परमाणु क्या होगा, कार्बन होगा। अब इसका अगला हिस्सा क्या है, इस लिगेंड का वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण। तो लिगेंड का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं। तो यहां पर पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म संख्या के आधार पर एक लिगेंड कितने लोग एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो उसमें पहला होता है एक दंतुक, एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का अर्थ है कि ये केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, जैसे हाइड्राइड, हाइड्राइड होता है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, एसीटेट, एसीटेट, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रो, नाइट्रेट, नाइट्राइट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, जल, अमोनिया, ईथर, एल्कोहल, पिरिडीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिल, हाइड्रोजीनियम, ऐसे बहुत सारे एक दंतुक लिगेंड होते हैं जो केवल एक लोन पेयर देते हैं। अब उसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा प्रकार द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड ये कितने लोन पेयर देगी, दो एकांकी इलेक्ट्रॉन देगी। तो उसका पहला एग्जाम्पल होता है एथिलीन, एथिलीन डाइमीन, जिसको हम शॉर्ट में EL लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, संक्षिप्त रूप से EL लिखते हैं। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, CS2। ये एथाइलिन है, एथिलीन है, इस पर हम NH2 ग्रुप लगा दिया, एथिलीन डाइमीन हो गया। दूसरा उदाहरण ऑक्सीलेट, इसको हम OX-2 C2O4-2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसकी संरचना क्या होगी, ये ऑक्सीलेट, ये ऑक्सीलेट है। तीसरा उदाहरण ग्लाइसिनेट, जिसको शॉर्ट में हम GLY- लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, NH2 CS2 CO, ये इसमें दाता परमाणु कौन से हुए, नाइट्रोजन। आवेश क्या हुआ, जी। इसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन, आवेश क्या हुआ, -2। इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आवेश -1 हुआ। ऐसे ही बाइपिरिडिनल, इसको BIPY कहते हैं। पिरिडिन क्या है, एक दंतुक है। जब पिरिडिन की दो विलय आपस में जुड़ती है, ये लोन पेयर देते हैं, ये द्विदंतुक हो गया। इस तरह से हम लिगेंड का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लिगेंड का तात्पर्य क्या है, वे परमाणु या आयन जो धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसुम बंध से जुड़ते हैं, उसको हम लिगेंड या तंतुक कहते हैं। और जो परमाणु लोन पेयर देगा उसको दाता परमाणु कहते हैं। फिर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण के कई प्रकार होते हैं।